हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर। लेकिन फ्रेजल वर्ब्स को समझने से पहले हम ये डिसाइड बात करेंगे इस पर कि फ्रेज होता क्या है। तो दरअसल फ्रेज जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हमें किसी हद तक कोई मीनिंग तो देता है, लेकिन उसकी सेंस कोई नहीं बनती है, एक मुकम्मल सेंस नहीं बनाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे दो अल्फाज हैं, एट नाइट। एट नाइट ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है रात को। अब रात को मीनिंग तो हमें दे रहा है, लेकिन रात को क्या, उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर हमारे पास है ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। मीनिंग तो पता चल गई कि दिन के दौरान, पर दिन के दौरान क्या चीज। तो इसका मतलब है कि फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो आपको मीनिंग तो देता है, लेकिन आपको वो कोई सेंस नहीं देता, जैसे एक मुकम्मल सेंटेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे नेवर इन लाइफ, जिंदगी में कभी भी ना, वर्किंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ काम करते हुए, अंडर द कारपेट, कारपेट के नीचे, कालीन के नीचे। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं इनको हम कहते हैं फ्रेज। ये तमाम फ्रेजेस हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब दरअसल एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि इंडिकेट करता है, आपको बताता है कि डायनेमिक एक्शन के बारे में। ऐसे अल्फाज जो एक्शन को शो करते हैं उनको वर्ब्स कहा जाता है, जैसे कि राइट, प्ले, जंप, डांस वगैरह वगैरह। इसी तरह वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग को भी करता है। यानी इसमें ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो हमारे एक्शन नहीं होते, डायनामिक एक्शन नहीं होते, बल्कि वो किसी हालत को बयान करते हैं, जो ज्यादातर मैं उसका कह सकता हूं कि जिसका ताल्लुक आपके सोचने और समझने के साथ होता है, आपके बॉडी मूवमेंट के साथ कम होता है उसका ताल्लुक। जैसे वांट, नीड, प्रेफर, हेट, लाइक। बिल्कुल इसी तरह से वर्ब जो है वो स्टेटिव एक्शन को भी कहा जाता है, यानी ऐसे एक्शंस जिसमें आप बॉडी पार्ट्स को यूज तो करते हैं, लेकिन यूं कह लें कि आपकी पूरी बॉडी मूव नहीं होती उसमें। बॉडी के शायद कुछ हिस्से जो हैं वो ये काम परफॉर्म करते हैं, जैसे सी, टेस्ट, थिंक। आप आंखों के साथ देखते हैं तो देखते हुए आप कोई डायनेमिक एक्शन नहीं कर रहे, या ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टेट ऑफ बीइंग में हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। आपकी आंखें वो कुछ कर रही हैं, देख रही हैं। टेस्ट, थिंक, इसी तरह से टेस्ट जुबान के साथ, थिंक जो है ब्रेन के साथ। और वर्ब जो है वो कुछ और किस्म के भी होते हैं जिनको हम ऑक्सिलियरीज कहते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, और इनको हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं बाज़ औक़ात। जैसे कैन है, शुड है, मे है, और भी एग्जांपल्स हैं इसकी। इसी तरह कुछ अल्फाज होते हैं जो प्योरली हेल्पिंग वर्ब्स या जिनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, जो लिंक करते हैं। याद रखिएगा ये अपनी नेचर में डुअल्स भी होते हैं बाज़ औक़ात। तो उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह ये शामिल हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारे अल्फाज जो है वो वर्ब्स कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। इसी तरह आ जाइए, अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो दरअसल डेफिनेशन के मुताबिक फ्रेजल वर्ब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है
जिसमें एक वर्ब लाजमी होता है और उसके साथ एक दो अल्फाज और होते हैं, और फिर इससे वो कोई आपको एक मीनिंग प्रोवाइड करता है। बाज़ औक़ात किसी एक फ्रेज़ल वर्ब की एक ही मीनिंग होती है और बाज़ औक़ात उसकी मीनिंग्स ज़्यादा भी हो सकती हैं। और ये मीनिंग्स जो है लिटरल भी हो सकती हैं और फिगरेटिव भी हो सकती हैं। लिटरल मीनिंग वो होती हैं जिसमें आप अल्फाज को देखकर बिल्कुल वही मीनिंग कहते हैं, और फिगरेटिव वो होती हैं जो कि अल्फाज के इन बिटवीन होती हैं मीनिंग। हम उसको आगे स्टेजेस में कवर करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक फ्रेजल वर्ब है, जैसे टेक इन। अब इसमें टेक एक वर्ब है और इन उसके साथ जो है वो अटैच किया गया है दूसरा वर्ड। तो एडमिट और अंडरस्टैंड, ये दो मीनिंग्स इसकी बनती हैं। और इसी तरह से आपके पास दूसरा फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग आउट। इसकी मीनिंग है मेक क्लियर या पब्लिश। मेक क्लियर का मतलब है वाजे करना, पब्लिश का मतलब है शाया करना। तो ब्रिंग आउट का मतलब है वाजे करना या शाया करना। इसी तरह मेक आउट का मतलब है लिख लेना, राइट या रिकग्नाइज। ठीक है। इसी तरह से गेट बैक का मतलब है रिटर्न, रिकवर। ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फ्रेजल वर्ब टेक के साथ। अब टेक वर्ब को लेते हुए हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। पहली एग्जांपल में हमारे पास है टेक आफ्टर, जिसका मतलब है मुशाबे होना, एक जैसा होना। रिजेंबल या बी फेमिलियर, इसका सेंटेंस ये है बेटा, जॉन टेक्स आफ्टर हिज फादर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जॉन अपने फादर से काफी हद तक मिलता जुलता है, एक जैसा दिखता है। इसी तरह दूसरा है टेक बैक। इसकी लिटरल मीनिंग में टेक बैक, टेक का मतलब है लेना, बैक का मतलब है वापस, तो वापस लेना। देखें जो अल्फाज हैं वही मीनिंग है, तो इसको लिटरल मीनिंग कहेंगे। इसका सेंटेंस ये रहा कि इफ द शूज डोंट फिट हिम द शॉप विल टेक देम बैक। और इसकी फिगरेटिव मीनिंग में है फील सॉरी फॉर, विड्रॉ। किसी बात पर पशेमान होना, सॉरी फील करना, या उससे पीछे हट जाना। तो टेक बैक यहां पर जो मीनिंग है वो फिगरेटिव है। सेंटेंस ये रहा, आई नेवर इंटेंडेड टू हर्ट यू, आई टेक माई वर्ड्स बैक। मेरा आपको तकलीफ पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। इसी तरह आगे कुछ और फ्रेजल वर्ब्स हैं टेक के साथ ही, और जिसमें से मिसाल के तौर पर हमारे पास है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब है लिस्ट बना लेना, लिख लेना। और इसका सेंटेंस है द स्टूडेंट्स शुड टेक डाउन ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर। स्टूडेंट्स को लेक्चर के तमाम मेन पॉइंट्स को लिख लेना चाहिए। फिर फ्रेजल वर्ब है टेक डाउन। अब ये दूसरी मीनिंग है उसी फ्रेजल वर्ब की, जिसका मतलब है नीचे करना, उखाड़ देना, लोअर या डिसमेंटल। सेंटेंस ये रहा, प्लीज टेक डाउन द बॉक्स फ्रॉम दैट हाई शेल्फ। बराए मेहरबानी उस ऊंची शेल्फ के ऊपर से वो डब्बा नीचे कर दें, लोअर कर दें। इसी तरह टेक डाउन है टेक डाउन द कर्टन्स एंड वॉश देम, यानी उसको उखाड़ लें, डिसमेंटल कर लें वो पर्दों को और उनको धो लें। फिर है द वर्कर्स आर टेकिंग डाउन द इंफ्रास्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर। मजदूर जो हैं काम करने वाले, वो उस पूरे स्ट्रक्चर को उखाड़ रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। और इसी तरह से फिर टेक डाउन की थर्ड मीनिंग भी है, और वो ये है कि घमंड उतार देना, किसी को आजिज बना देना, हम्बल बना देना, ह्यूमिलिएट कर देना, यानी उनका उनका घमंड तोड़ देना। सेंटेंस जो है वो ये है, दैट डिफीट टुक देम डाउन अ पेग। उस शिकस्त ने उनका घमंड नीचे कर दिया, तोड़ दिया।